मॉर्निंग। पेपर 11th प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यूनिट सेकंड के अंतर्गत सेक्रेटरी डक्ट्स एंड लेटिसिफर्स के बारे में हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। आज इसका पार्ट थर्ड और अंतिम पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें सेक्रेटरी सेल्स, ऑयल ग्लैंड्स, म्यूसिलेज ग्लैंड्स, लेटिसिफेरस टिश्यू थे, परंतु उसमें हमने सेक्रेटरी सेल्स, ऑयल ग्लैंड्स और म्यूसिलेज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लेटिसिफेरस टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। लेटिसिफेरस टिश्यू दो प्रकार के हैं। सबसे पहले लेटिसिफेरस टिश्यू क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेटिसिफेरस टिश्यू नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यह टिश्यू लेटेक्स नामक पदार्थ सिक्रीट करता है। लेटेक्स एक मिल्की, हाईली डेंस एक्वस मैट्रिक्स का इमल्शन होता है, जिसमें शुगर, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, टर्पीन्स, टैनिन्स, म्यूसिलेज, आइसोप्रीन तथा वेरियस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह लेटेक्स इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है ह्यूमन के लिए, और यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मुख्य सोर्स हैं, जिससे कई प्रकार के मेडिसिन आदि प्राप्त होती है। जैसे अफीम के लेटेक्स में मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है, मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड। इसी तरह से पपीता, केरी का पेपाया में एक एंजाइम है पेपेइन, PAPAIN, पेपेइन। ये भी बहुत ही आर्थिक महत्व का एंजाइम है। बरगद के लेटेक्स में प्रोटीन्स की अत्यधिक मात्रा होती है। इसी प्रकार केले, म्यूसा पैरालीजिएका के लेटेक्स में टेनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हीविया के लेटेक्स में लिपोप्रोटीन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। चिक्कू के लेटेक्स में चिक्कल नामक गम्स पाए जाते हैं। लेटेक्स कई पौधों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पदार्थ के रूप में उसके विभिन्न भाग जैसे लीव्स, तने व अन्य अंगों में पाया जाता है। विशेष तौर से ये जीरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है। और लेटेक्स हमारे लिए आर्थिक महत्व का है। जैसे यूफोर्बिएसी का एक प्लांट है, हीविया ब्राजीलियंसिस, हीविया हीविया ब्राजीलियंसिस, BRASILIENSIS, हीविया ब्राजीलियंसिस। इसे पारा रबर कहते हैं। इसके ट्रीज से प्राप्त लेटेक्स में रबड़ का उत्पादन किया जाता है, इंडस्ट्रियल उत्पादन किया जाता है। अन्य लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट का नाम है कैलोट्रोपिस, जिसे हम आग कहते हैं। बरगद अभी बताया था, फाइकस बेंगालेंसिस, इसका बोटेनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, FICUS, फाइकस बेंगालेंसिस, BENGHALENSIS, फाइकस बेंगालेंसिस। यूफोर्बिया व अन्य फैमिलीज है, जैसे मोरेसी है, एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी, एस्क्लेपिडेसी के कई सदस्य। पेपेवर सोमनीफेरम तथा आर्जिमोन मैक्सिकेना का जो लेटेक्स है वो पीले रंग का होता है, जबकि म्यूसा का लेटेक्स कलरलेस होता है। लेटिसिफेरस टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है लेटिसिफेरस वेसल्स और आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स, और सेकंड प्रकार है लेटिसिफेरस सेल्स और नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर। तो सबसे पहले लेटिसिफेरस वेसल्स और आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के बारे में जानेंगे।
इन्हें कंपाउंड लेटिसिफर्स भी कहते हैं। इनका निर्माण, इनका जो डेवलपमेंट है, अनेक सेल्स के फ्यूज होने से होता है। इन सेल्स के सिरों की भित्तियाँ, यानी जो एंड से टर्मिनल की जो वॉल से घुल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपस में सिंक होकर एक ट्रांसवर्स नेटवर्क बनाती है। एक नेटवर्क में कई ब्रांच्ड तथा अनब्रांच्ड वेसल्स को देखा जा सकता है, जो एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाती है। इस प्रकार लेटेक्स वेसल्स सिनोसिटिक होती है। सिनोसिटिक का अर्थ यह है कि इनमें कई सारे केंद्रक न्यूक्लियाई बिखरे हुए रहते हैं। सेल साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार ये टिश्यू लिविंग है, अतः इन्हें लिविंग सिनोसिटिक लेटिसिफर्स भी कहा जा सकता है। यह टिश्यू, इस प्रकार का टिश्यू केले में पाया जाता है। केले का जो फैमिली है म्यूजेसी है, और बोटेनिकल में म्यूसा पैराडिजिएका। कॉनवोल्वुलेसी तथा सेपोटेसी, सेपोटेसी में चिक्कू आता है। एकरस सेपोटा के फैमिलीज में अनब्रांच्ड लेटिसिफेरस वेसल्स पाई जाती है। जबकि पपीता कैरिकेसी फैमिली एस्टेरेसी का मेंबर है। सिकोरियम इंटाइबस में ब्रांच्ड लेटिसिफेरस वेसल्स पाई जाती है। द्वितीय प्रकार जो है, इसका डायग्राम देख लेते हैं लेटिसिफेरस वेसल्स का। ये देखिए लेफ्ट में ये लेटिसिफेरस वेसल्स का डायग्राम दिया गया है, जिसमें देखिए ये आपस में फ्यूज हो गई, लेटेक्स वेसल्स आपस में फ्यूज हो गई और एक ट्रांसवर्स नेटवर्क बना रही है। सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियाई बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए इसे सिनोसिटिक टिश्यू भी कहते हैं। अब सेकंड प्रकार है लेटिसिफेरस सेल्स। लेटिसिफेरस सेल्स को हम नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉइंटेड नहीं है, और इसे सिंपल लेटिसिफर्स भी कहते हैं। ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है, सेल्स बहुत लंबी होती है, ब्रांच्ड होती है। कभी कभी इसका न्यूक्लियाई डिवाइड होकर के कई सारे न्यूक्लियाई बना लेता है, इसलिए बहुकेंद्रकी यानी मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन भी देखी जाती है। परंतु ये सेल्स आपस में, जो लंबी सेल्स है, आपस में जुड़ करके अनुप्रस्थ जाल नहीं बनाती है, बस यही अंतर है। लेकिन एक दूसरे को सुपरपोज्ड या ढके हुए हो सकती है, परंतु ये संयुक्त नहीं होगी, अर्थात जाल जैसी संरचना भी नहीं बनाएगी। इस प्रकार का जो टिश्यू है ये मिलेगा आपको सदाबहार के अंदर। सदाबहार का बोटेनिकल नेम है कैथेरेंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी का मेंबर है। इसी प्रकार कनेर नीरियम में पाया जाता है। कैलोट्रोपिस में भी यह टाइप उपस्थित होता है, कैलोट्रोपिस जिसे आग कहते हैं, और इसकी फैमिली एस्क्लेपिएडेसी है। यूफोर्बिएसी का मेंबर है थोर, जिसे यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया कहते हैं, तथा अर्टिकेसी कुल के सदस्यों में भी लेटिसिफेरस सेल्स पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इनका क्या कार्य है, लेटिसिफेरस टिश्यू के क्या फंक्शन है, प्लांट्स में ये क्या कार्य करते हैं। तो वैसे तो इनके कार्य के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, अधिक पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका लेटिसिफेरस सेल्स का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये लेटेक्स सेल्स है लंबी लंबी, और इसमें एक केंद्रक होता है, वो कभी कभार डिवाइड होकर के अनेक केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि ये लेटेक्स प्लांट्स में फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन है ये फूड मटेरियल का स्टोरेज भी करते हैं। थर्ड फंक्शन है ये प्लांट्स में वाटर बैलेंस को कंट्रोल कर उसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि पहले बताया जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो लेटेक्स में जो है वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जिससे प्लांट्स जो है वो विल्ट नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक इनको
बरसात का जो पानी है वो उस समय उस सीज़न में ये बाइंड कर लेंगे और ये प्लांट्स को जो है पानी सप्लाई होता रहेगा। धीरे धीरे वाटर को जो है कंट्रोल करके प्रिजर्व कर लेते हैं। फोर्थ फंक्शन है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, उसमें भी सहायक होते हैं। फिफ्थ कार्य है कि इन टिश्यूज़ के माध्यम से प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल है वो लेटेक्स के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, क्योंकि प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से तो होता नहीं है। तो जो भी इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेटेक्स के फॉर्म में इकट्ठा कर लेता है। तो इस प्रकार ये एक्सक्रीशन का काम में भी सहायक है। लेटेक्स की प्लांट फिजियोलॉजी में क्या रोल है, इसके बारे में अभी और ज़्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार लेटिसिफेरस टिश्यू पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये यूनिट सेकंड का जो पोर्शन है इसमें सिलेबस में सेक्रेटरी डक्ट एंड लेटिसिफर्स ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे के जो टॉपिक बचे हैं, वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जाइलम और फ्लोएम का टिश्यू डिफरेंशिएशन, ये हम अध्ययन करेंगे। फिर यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट सेकंड का जो अगला पार्ट है, लीफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये भी यूनिट सेकंड का ही पार्ट है। तो ये शूट डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। शूट डेवलपमेंट जो है ये पूरा हो जाएगा। इसमें लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।